जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिया राम में। आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगी रविवार व्रत कैसे करें, पूजा विधि और कथा। रविवार सूर्य देवता की पूजा का वार है। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत उत्तम है। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। आइए जानते हैं रविवार व्रत कैसे करें, पूजा कैसे करें। रविवार व्रत 1 वर्ष या 30 रविवारों तक अथवा 12 रविवारों तक करना चाहिए। रविवार को सूर्योदय से पूर्व बिस्तर से उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल रंग के वस्त्र पहने। उसके बाद घर के किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से गंध पुष्पादि से भगवान सूर्य का पूजन करें। पूजन के बाद व्रत कथा अवश्य सुने। व्रत कथा सुनने के बाद आरती कर लेवें। उसके बाद सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए ओम हाँ ही हों से सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप 12 या 3 माला अवश्य जाप करें। जप के बाद शुद्ध जल, रक्त, चंदन, अक्षत, लाल पुष्प और दूर्वा से सूर्य को अर्घ्य दें। सात्विक भोजन या फलाहार करें। भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी और चीनी खा सकते हैं। रविवार के दिन नमक ना खाएं। आइए सुनते हैं रविवार व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ वस्त्र धारण करती थी और सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया। उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंखें खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा। वह उससे ईर्ष्या करने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें खुली की खुली रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई। अपनी गाय का गोबर वहां रख गई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। कुछ दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ नहीं पता था। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला, उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देख बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा। उसे आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया और कहा कि वह राजा को जाकर बताए कि सोने का गोबर देने वाली गाय है। सोने का गोबर देने वाली गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उसका आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियां आन पड़ेगी, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न में बुरी तरह व्यपीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़े को लौटा दिया।
राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई, सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। बोलो सूर्य देव की जय। इस व्रत के करने से मनुष्य को मोक्ष मिलता है। इस व्रत के करने से स्त्रियों का बांझपन दूर होता है, सभी पापों का नाश होता है, मनुष्य को धन, यश, मान, सम्मान, आरोग्य प्राप्त होता है। भक्तों, यह थी रविवार व्रत की पूरी जानकारी और कथा। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।